हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 9 की नई नवेली बुक यानी गणिता मंजरी के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर रियांश के रूम के चार कॉर्नर दिए गए जो कि क्या है, ओ, ए, बी और सी। ओ मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट है, बाकी तीन हमारे इसके कॉर्नर है। ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the point of 8,9, 11,9 और 11,7। मतलब यहाँ पर हमें रियांस की जो रेक्टेंगल स्टडी टेबल है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इसको हमें इसके रूम में प्लेस करनी है, जो कि हम आसानी से प्लॉट करके ग्राफ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8,9 को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो 8 कहां पर, हमारा 8 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर 8 यूनिट्स। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इससे हम चलेंगे 8 यूनिट इधर की ओर। तो ये हमारा क्या है, 8 यूनिट हो गया। इस 8 यूनिट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो करीब ऐसे यहां तक। इसके बाद कह रहा है 9। 9 का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सेस पर 9 यूनिट चलेंगे जीरो से, यानी ओरिजिन से 9 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जाएगी कहां तक। अब ये देखो, ये दोनों लाइन, ये जो हमने D1 से ड्रॉ करी वो, और ये जो हमने F से ड्रॉ करी वो, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 8,9। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 8,9। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 11,9। अब 11 का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस पर, सॉरी x एक्सिस पर 11 यूनिट्स और y एक्सिस पर 9 यूनिट्स। तो x एक्सिस पर 11 मतलब ये हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये करीब यहां तक आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद क्या है, 9। 9 का मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस पर 0 से 9 यूनिट्स। तो ये भी, यही हमारी 9 यूनिट्स हुई। तो यहां से हम एक लाइन और इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा पॉइंट जो क्या हो जाएगा, 11,9। ये जो पॉइंट हमारा है ये क्या हो जाएगा, 11,9, ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 11,7। अब देखो 11 कहाँ है हमारा, एक्स एक्सिस पर ये, और 7 क्या हमारा, वाई एक्सिस पर 7 यूनिट्स। तो 7 कहाँ है, ये। तो यहां से अगर हम एक लाइन ये ड्रॉ करें यहां पर, तो ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट बन रहा है ये क्या हो जाएगा, 11,7, ठीक है। ये हमने स्टडी टेबल ड्रॉ कर ली जिसके तीन कौन से होंगे, एक ये कोऑर्डिनेट क्या है 11,7, एक ये जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 11,9, और एक ये जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,9, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, मतलब इस टेबल का फोर्थ फुट कहां पर है। तो ये एक तो ये हो गया पहला 11,7, दूसरा क्या होगा 11,9, थर्ड क्या होगा 8,9। अब भाई जाहिर सी बात है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ फीट। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, देखो ये है 8 पर और ये क्या है 7 पर। तो एक्स पर कितना हम चल रहा है 8, और 7 पर कितना वाई पर कितना चल रहा है 7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 8,7, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पार्ट 1 क्लियर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या जो टेबल हमने प्लॉट करी है या जो टेबल इन्होंने बताई कि यहाँ पर प्लॉट करनी है, क्या ये सही जगह है प्लॉट करने के लिए रूम पर। तो मेरे हिसाब से तो सही है, बट आपके हिसाब से क्या है उसका रीजन आप लिख देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि इसका प्लॉट सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, ठीक है। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से क्या है कि भाई ये तो सही जगह टेबल प्लॉट की गई है। इसका रीजन क्या है कि पहला रीजन है, यहाँ पे लिख देंगे यस, ये टेबल हमारी क्या है सही जगह प्लॉट है। रीजन क्या है इसकी बहन, इसका रीजन क्या है, देयर इज एनफ स्पेस अराउंड इट फॉर मूवमेंट। मतलब इसके आसपास मूवमेंट करने के लिए बहुत सारा स्पेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी टेबल सही जगह प्लेस की गई है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीजन क्या मैं लिख सकता हूं कि इट डज नॉट ब्लॉक
ब्लॉक द बेड एंड वार्डरोब। जाहिर सी बात टेबल हमारी ऐसी जगह होनी चाहिए, ना वो वार्डरोब को ब्लॉक कर रही हो और ना ही वो बेड को ब्लॉक कर रही हो, तो हमारी टेबल क्या है, सही जगह रखी हो और उसके आसपास मूवमेंट करने के लिए भी जगह हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी टेबल क्या है, सही जगह रखी है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट को भी देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ निकालनी है टेबल की और विड्थ निकालनी है, साथ ही साथ इसकी हाइट भी हमें बतानी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी टेबल है, टेबल के मैंने चारों कॉर्नर मार्क कर लिए हैं। तो पहला कॉर्नर क्या हमारा, ये ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,7 ए के। ठीक है, दूसरा हमारा कॉर्नर क्या है 11, सॉरी बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 11,7। थर्ड हमारा क्या है सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 11,9 और फोर्थ क्या है 8,9। तो अब यहां पर हमें अगर विड्थ निकालनी है, तो विड्थ का मतलब क्या हो गया, ए से डी के बीच की डिस्टेंस। ए से डी के बीच की डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से यानी इस पूरी लाइन से हम इस छोटी सी लाइन को माइनस कर दें तो हमें ये निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 9 वाई एक्सिस पर 9 और ये कितनी है 7, तो -7 इजिकल टू 2। तो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ इजिकल टू क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ भी निकाल लेंगे। तो लेंथ के लिए क्या है, इस पूरी लाइन से हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर दें। तो ये पूरी कितनी हमारी है 11, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 11 माइनस ये क्या है 8, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो हमारी जो लेंथ हो गई क्या हो गई 3 यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या इसकी हाइट को हम निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो क्या है, वो 2D प्लेन है। 2D का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ दो ही हमारे डायमेंशन दिए हुए हैं, एक लेंथ का दिया हुआ है, एक विड्थ का दिया हुआ है, हाइट का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये फ्लैट व्यू है। अगर आप किसी कमरे में बैठे हो, वहां पर आप उसके कॉर्नर को देखेंगे तो कॉर्नर में हमें 3 लाइनें दिखेंगी देंगी, एक हमारी लेंथ की दिखेगी, एक विड्थ की दिखेगी और एक हमारी हाइट की दिखेगी। यहाँ पर हमें हाइट की एक्सेस नहीं दिख रही, तो जो आप हाइट की एक्सेस नहीं दिख रही तो इसकी हाइट भी नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है 2D कार्टेशियन प्लेन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस फिगर इज, दिस इज अ 2D व्यू, so we cannot be determine height of the table। ठीक है, हाइट टेबल की हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 2D हमारा प्लेन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। अगर ये 3D दिया होता, मैप 3D ग्राफ दिया होता तो हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।